ओम सतगुरु परमात्मने नमः। आज मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बता रहा हूँ। आज तक जितने भी भगवान के प्यारे भक्त हुए हैं और जो भगवान से मिले हैं, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वैरागी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, भगवान के भक्त आज तक भगवान से मिले हैं, वो भक्ति करके मिले हैं। और भक्ति 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की भक्ति में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति में जो अपना जीवन व्यतीत कर दिया, अपना जीवन एक प्रकार की भक्ति में जिसने तन मन धन से एक प्रकार की भक्ति में जिसने अपना जीवन लगा दिया, वो भगवान का प्यारा और भगवान से मिल गया। 9 प्रकार की भक्ति करना तो बहुत बड़ी बात है। 9 प्रकार की भक्ति करने वाला तो भगवान का ही स्वरूप होता है। शिष्य प्रश्न है, बारंबार प्रणाम है हे योगिन में भूप। बारंबार प्रणाम है हे योगिन में भूप। भक्ति भेद मुझको कहो और भक्त का रूप। लक्षण भक्तों की कहूँ और भक्ति के अंग। इमृत उनको मिलते जो करते सत्संग। अब भगत के और ब्रह्म ज्ञानी संत के लक्षण तो मैंने पहले बताए हैं, वो आप दूसरा जो मेरा वीडियो बना हुआ है उसमें देख लेना। और भक्ति 9 प्रकार के उनके भेद में अब आपको बता रहा हूँ। 9 प्रकार की भक्ति है और 4 भांति के भगत। प्राप्त होय इमृत तभी होय प्रेम अनुरक्त। 4 प्रकार के भक्त के बारे में तो मैंने पहले बताया। आरत, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। उनके बारे में तो मैंने पहले आपको बता दिया। वो तो आप दूसरा वीडियो मेरे नाम से जो बना हुआ है वो खोल कर देख लेना। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चौथा पाद सेवन, 5वां अर्पण, 6ठा वंदन, 7वां दास्य, 8वां सख्य और 9वां आत्म समर्पण। ये 9 प्रकार की भक्ति है। अब 9 प्रकार की भक्ति के विषय में सुनो। पहली श्रवण भक्ति के विषय में सुनो। श्रवण भक्ति से कहते हैं, कर संतन का संग कथा भक्तों की सुनते। संतों का संग करे और भगवान की कथा सुने, इसको कहते श्रवण भक्ति से हरियस गुणते। इसको श्रवण भक्ति कहते हैं, जो भगवान के गुणगान करते हैं। दूसरी कीर्तन भक्ति के विषय में बता रहे हैं, होय प्रेम में लीन करे जो प्रभु गुण गायन। इससे कीर्तन कहीं भक्ति मिलती अनपायन। अनपायन जो नाश रहित पद है वो पद प्राप्त हो जाता है। सदा सर्वदा प्रेम से चिंतन जो नर करत है। प्रेम से भगवान का जो चिंतन करे, प्रेम लगा करके, इसको स्मरण भक्ति कहते हैं। तीसरी स्मरण यही इमृत कही, इस विधि पातक करते। पहली भक्ति श्रवण है, संतों का संग करे, भक्तों की कथा सुने। दूसरी भक्ति है कीर्तन, जो भगवान में प्रेम लगा करके भगवान का गुणगान करे। तीसरी भक्ति है स्मरण, सदा सर्वदा प्रेम से भगवान का चिंतन करे। अब चौथी भक्ति पाद सेवन है, उसके बारे में बता रहे हैं। करे सहित अनुराग यानी प्रेम, करे सहित अनुराग सदा चरणन की सेवा। प्रेम सहित चरणों की सेवा करे। बहुविधि करे श्रृंगार, अनेक प्रकार के श्रृंगार करके रिझावे अपना दीवा। करे सहित अनुराग सदा चरणन की सेवा।
बहुविधि कर श्रृंगार ली जावे अपना दीवा। ये है चौथा अंग पाद सेवन कहलाता। करता है जो भगत वही उत्तम फल पाता। भेंट करे जो भगत जन चरणन में अनुराग से। इमृत प्रेम पदार्थ का अर्पण हो बड़ भाग से। अब तीसरी चौथी भक्ति है करे सहित अनुराग सदा चरणन की सेवा। बहुविधि करे श्रृंगार और रिझावे अपना देवा। ये है चौथा अंग पाद सेवन कहलाता है। ये पाद सेवन चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है करता है जो भगत वही उत्तम फल पाता। भेंट करे जो भगत जन चरणन में अनुराग से। भगत जन भगवान की भेंट करे चरणों में प्रेम रखे। इमृत प्रेम पदार्थ का प्यारी चीज का अर्पण करे भगवान को। प्यारी से प्यारी जो चीज वो भगवान के अर्पण करे और भगवान के आप खुद अर्पण हो जाए। अर्पण हो बड़ भाग से। ये भगवान की पांचवी भक्ति है अर्पणा भक्ति। छठी भक्ति वंदन भक्ति के विषय में बता रही है। चौदिसी जान पर में प्रेमी चौदिसी जान पर में विनय जो नर करते हैं। निस दिन नम्र स्वभाव हृदय में वह भरते हैं। इसको वंदन कही कटे हैं यहाँ से बंधन। निश्चय सुधरे गात नीम से होवे चंदन। अहम भाव को त्याग दे अहंकार ने त्याग दे। शरीर में जो अहंता ममता है ये मैं हूँ मेरा है। शरीर इंद्रिया मन में जो अहंता ममता है वो सब त्याग दे। अहम भाव को त्याग कर दीन भाव से दास हो। दीन भाव से दास हो जावे भगवान का। दास्य इसी को कहते हैं स्वामी में विश्वास हो। पूर्ण परमात्मा में सतगुरु में विश्वास हो। इसको दास्य भक्ति कहते हैं। अब सातवीं आठवीं भक्ति है सख्य भक्ति। जग झंझट को त्याग प्रेम में लीन रहे जो। चैन नहीं दिन रैन बेन अटपटा कहे जो। गदगद रहता गात कभी रोता और हंसता। प्रेमी ही का ध्यान नहीं विषयों में फंसता। प्रेमी का ही ध्यान हो सदा सर्वदा राम के प्रेम माई तड़पत रही। अंग आठवां भक्ति का सका भाव इमृत गए। यह सका भक्ति है। अब नौवीं भक्ति है समर्पण आत्म समर्पण। चरणन में जो दे राम के अर्पण करता। राम के चरणों में अपना तन अर्पण कर दे। सुख दुख का कुछ ध्यान नहीं चित्त में वह धरता। समता उसमें रहे देह की चिंता नहीं। राम भरोसे हो यही दृढ़ता मन माई। मैं हूँ ऐसा भाव जब रहता है मन में नहीं। इमृतनाथ बरवनत है आत्म समर्पण है। ये आत्म समर्पण नौवीं भक्ति है। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति जो करता है वो भगवान का प्रिय प्यारा होता है। परम कल्याण में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।